नमस्कार दोस्तों। योग जागरूकता अभियान के तहत 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप इससे पूर्व में 2-4 एक्सरसाइज जरूर सीख लें और आप योग दिवस को अपने घर पे, अपने छत पे, अपने ग्राउंड में जरूर योग करें। सूक्ष्म व्यायाम आप लोग सीख चुके हैं। अब आज हम लोग भुजंगासन सीखेंगे। भुजंगासन हम लोग पेट के बल पर लेट करके करते हैं, जिसमें तलवा पर रहता है। तो ये अब रहा भुजंगासन। इसमें हाथ दोनों साइड से है, कंधे के बगल में रहेगा और धीरे हम लोग सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, पैर दोनों सटा हुआ रहेगा। तो इस तरह हम लोग सुविधा अनुसार 4 बार 5 बार और 20-25 तक करेंगे। कमर दर्द की शिकायत वाले व्यक्ति जो ऑफिस में खास करके काम करते हैं, वो लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है और वो ये एक्सरसाइज को शाम के समय भी कर सकते हैं। शाम के समय मात्र करना यह है कि पेट के बल पर लेटना है और इस पोजीशन में आपको 10-15 मिनट 20 मिनट सुविधानुसार रहना है। ऐसा करने से आपका कमर दर्द का प्रॉब्लम से निजात आपको मिल जाएगा। इसी योग में, इसी भुजंगासन में एक त्रिजक भुजंगासन भी आता है। हम लोग उसको ऐसा करते हैं कि बाएं तरफ से दाहिने एड़ी को देखते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर दाहिने एड़ी तरफ से बाएं एड़ी को देखने की कोशिश करते हैं और ये प्रक्रिया सीक्वेंस में चलते रहता है। ऐसा करने से हम लोग को कमर का जो बीच का L3 L4 वाला पोजीशन होता है, उसमें काफ़ी राहत मिलता है और अच्छा फील होता है। इसी का एक दूसरा एक्सरसाइज आपको सर्पासन है, जो भुजंगासन से मिलता ही जुलता है। तो इसमें क्या करते हैं, क्या है जो हम लोग ये एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ को रखते हैं ऐसे पोजीशन में और फिर हम लोग इसको धीरे धीरे फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो ये हम लोग कर रहा है भुजंगासन और सर्पासन, और दोनों एक ही तरह का है। और इसके बाद हम लोग इसका एक अपोजिट एक्सरसाइज करते हैं, जिसे हम लोग करते हैं अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में हम लोग दोनों पैर को ऊपर उठाते हैं। फिर धीरे 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 छोड़ते हैं। शुरुआती दौर में आपको जितना हो सके उतना ही कीजिएगा। यदि आपको इतना हो सके इतना पे कीजिए और थोड़ा सा उसको रोकने की कोशिश कीजिए और फिर धीरे 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 छोड़िए। एक्सरसाइज में, योग में जब भी हम लोग ऊपर की तरफ कोई भी अंग को बढ़ाते हैं तो सांस हम लोग भर लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो धीरे 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 नीचे तरफ करते हैं, तो सांस को भी धीरे धीरे छोड़ते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इसे आपको अपनाना चाहिए। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्राणायाम पर। कल हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम सीखे हैं, तो आज हम लोग कपालभाति प्राणायाम सीखेंगे। कपालभाति में हम लोग सांस को छोड़ने का ही काम करते हैं। इसमें इस आसन को, कपालभाति को करने के लिए आप वज्रासन या पद्मासन या सुखासन, कोई भी आसन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये उंगली इस तरह से आप कर लीजिए और फिर
केवल इसमें छोड़ेंगे, गला थोड़ा सा हल्का सा आगे की ओर झुका हुआ रहेगा और पीठ रीढ़ भी थोड़ा सा आगे ही तरफ झुका रहेगा। इसमें इस एक्सरसाइज के समय बहुत ज़्यादा इसको एकदम करके करने की आवश्यकता नहीं है। कपालभाति बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। इससे आपको बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत मदद मिलेगी और आप इसे निश्चित रूप से कीजिए। ये सोधा हुआ एक्सरसाइज है और ये सोधा हुआ प्राणायाम है और इस प्राणायाम का करने से बहुत लाभ मिलेगा और शरीर के अंदर के मांसपेशी वगैरह का भी जो पुष्ट होते हैं। तो इस प्राणायाम को आप जरूर करें। और कपालभाति के बाद हम लोग से आते हैं अनुलोम विलोम पर। आपको पता है कि अनुलोम विलोम में हम लोग इस उंगली को मिडिल आज्ञा चक्र के पास रखते हैं और हाथ इस तरह रहता है, कमर सीधा, और बाएं नाक से हम लोग सांस को लेते हैं और जितना सांस ले सकें धीरे धीरे हम लोग लेते हैं और फिर सांस को रोकते हैं। वो कुंभक की क्रिया है। और जब कुंभक लगाते हैं उसके बाद फिर हम लोग अपोजिट तरफ से बायां से हम लोग लिया है तो दाहिना से हम लोग उसको धीरे 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 छोड़ेंगे। जितना लेट हो सके, जितना रोकते हुए छोड़ना है, और फिर दाहिना से लेंगे और फिर बायां को हम लोग छोड़ेंगे। ये क्रिया करने से ये एक चक्र हुआ। तो इसे हम लोग अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। नाड़ी शोधन हो जाने से आपका सभी बीमारी को में लाभ होगा। तो लेकिन इसे बहुत ही धीरे और शांत चित्त से करना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ये भ्रामरी प्राणायाम की तरफ। जी अंदर, कान बंद, आंख बंद। गले से भ्रमण की आवाज निकालना है। इस प्राणायाम को आप 10 से 20 बार तक करें और इसका बेनिफिट आपको विद इन 3 मंथ्स मिलेगा। और इसके बाद हम आते हैं ओम का स्वर करते हैं। इसमें आधा समय हम लोग ओ करेंगे और फिर बंद कर देंगे, मौक के समय बंद करेंगे। ओ इस तरह से आप ओम का उच्चारण करें और इसे 10 मिनिमम 11 से ऊपर ही आप संख्या करें। आप इसका फायदा देखेंगे, मानसिक शांति और आप शारीरिक ऊर्जा में इसका अंतर आपको पड़ेगा। तो ये आज हम लोग योग का अभ्यास किए। आप योग का अभ्यास नित्य करें। आप एक्सरसाइज और प्राणायाम और उसके बाद 1-2 शांति मंत्र, इसका कॉम्बिनेशन करके आप इसको जरूर करें। योग को करने में सबसे पहले एक्सरसाइज, फिर प्राणायाम, फिर शांति पाठ, ये सीक्वेंस आप मेंटेन करें और इसका उद्देश्य शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को अपग्रेड करना है। एक हम शांति पाठ जैसे करते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गम्य। तो इसी के साथ
मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।